हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, कौन, वह, उसके आदि ये सर्वनाम के सूचक हैं। सर्वनाम भाषा को सुंदर और सरल बनाते हैं, क्योंकि भाषा में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति से भाषा की सुंदरता नष्ट या समाप्त हो जाती है। जैसे किसी पाठ में स्वच्छता के विषय में बात हो रही है तो बार बार स्वच्छता का नाम लेना अटपटा लगेगा, इसलिए वहाँ हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये थी हमारी सर्वनाम की डिफिनेशन। चलिए आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, मैं, मेरा, मुझे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, हमें। मध्यम पुरुष तुम, तू, आप, तुम्हें, आपने। अन्य पुरुष वे, वह, ये, वह। दूसरा नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना, वस्तु, व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। तीसरा नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध नहीं कराते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों, वे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति या घटना का बोध नहीं कराते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। शब्दों का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। शब्दों का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। फिर चौथा नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संबंध को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिससे, जिसकी, जैसा, वैसा। उदाहरण के रूप में देखेंगे, यह वही लड़का है जिससे वर्षा की शादी हो रही है। यह वही लड़का है जिससे, ये जो जिससे है यह दोनों को जोड़ रहा है। यह वही लड़का है जिससे वर्षा की शादी हो रही है। दूसरा नंबर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह जिसकी जो शब्द है यह इनको जोड़ रही है कि जिसका लाठी है उसी का भैंस है। तीसरा नंबर है जैसा करोगे वैसा भरोगे। पांचवा नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय का प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रश्न करना किसी को, जैसे क्या, कब, किससे, किसने, कौन आदि। तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है क्योंकि हम यहाँ प्रश्न करते हैं। तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या चाहिए, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है छठा नंबर निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे मैं अपने कार्य स्वयं ही करता हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं ही करता हूँ। दूसरा नंबर है मैं स्वयं समझ गया, मैं खुद समझ गया। ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम आएंगे अभ्यास कार्य।
हम रोज पढ़ने जाते हैं। हम रोज पढ़ने जाते हैं, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। दूसरा नंबर है तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा नंबर है वे अच्छे लोग हैं। वे कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर यह सुमन का घर है, यह किसका घर है, यह सुमन का घर है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला नंबर है वहाँ कुछ लोग हैं। पांचवा नंबर वहाँ कुछ लोग हैं, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह संबंध को दर्शा रहा, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तुम कहाँ रहते हो, यह प्रश्नवाचक, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद है हम खुद ही इधर आ गए। मैं स्वयं खुद ही इधर आ गया, तो यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। फिर 9वां नंबर है सेब किसने खाया। यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि सेब जो है किसने खाया, प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। 10वां नंबर घर की छत पर कौन है। यहाँ पर भी प्रश्न किया जा रहा है कि घर के छत पर कौन है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा सर्वनाम का प्रकार या भेद। बोलो कैसा रहा हमारा आज का वीडियो। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, फीडबैक हमें ज़रूर दें कि हमारा आज का वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद।